ओम शांति। 11 दिसंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली में बाबा ने समझाया है कि मधुबन होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है, इसलिए यहाँ सिर्फ पवित्र आत्माएं ही आ सकती हैं। हर किसी को यहाँ आने की परमिशन नहीं है। ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। यह एक रूहानी यूनिवर्सिटी है जहाँ स्वयं भगवान रूहानी टीचर बन हम रूहानी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। यहाँ आत्मा पढ़कर अपने अंदर सारे ज्ञान धारण करती है, उसका स्वरूप बनती है नई दुनिया के लिए। अभी हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। नई दुनिया यानी कि सतयुग में तो होगा ही सिर्फ देवी देवता धर्म, और इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्रता ही फाउंडेशन है जिसके आधार पर यह देवी देवता धर्म स्थापित होता है। देवी देवता तो होते ही संपूर्ण पवित्र हैं, तो अभी हम होलीएस्ट ऑफ द होली बाप द्वारा पढ़कर अपने आप को पवित्र बना रहे हैं इस देवी देवता धर्म में आने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए। इस पढ़ाई से फिर हम पूरे आधा कल्प सुख में रहते हैं। इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते भी अपने आप को कमल पुष्प समान पवित्र रखना है। अभी पतित पावन बाप आया है हमको पावन बनाकर वापस घर शांति धाम ले चलने, और पावन बने बगैर कोई घर जा न सके। अगर पावन नहीं बना तो फिर अंत में सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो अभी एक बाप को याद करने से ही पवित्र बनेंगे। सिवाय भगवान के कोई और हमको पावन बना न सके। यह है ज्ञान मार्ग। जब स्वयं भगवान इस मनुष्य तन का आधार ले हमको ज्ञान देते हैं हमें मंदिर लायक बनने के लिए। अभी बाहर दुनिया को पता पड़े कि यह ब्रह्मा बाबा ही सतयुग के प्रिंस थे और यही नीचे उतरते उतरते अभी अंतिम जन्म में हैं, तो फिर तो भीड़ मच जाएगी उनके दर्शन को। पर सबको निश्चय हो तब ना। अभी आत्मा 5 विकारों में आकर बंदर समान बन गई है। वो जो कहते हैं ना, हियर नो इविल फियर नो ईविल, ये हमारे लिए ही है। हम विकारों के वश हो बंदर समान बन गए हैं। हमको अभी बाबा फिर मंदिर लायक बना रहे हैं ज्ञान देकर। अभी भक्ति और ज्ञान की जैसे लड़ाई चल रही है। भक्ति में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष की कह देते हैं। फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा पाप पुण्य में नहीं आती, और शरीर को पतित समझ गंगा स्नान करते हैं। अभी बाबा आकर हमको इस पढ़ाई से पूरा ज्ञान देते हैं। हम सब हैं ईश्वरीय मिशन पर। इस बात को भी निश्चय बुद्धि वाले ही समझेंगे, जिनके अंदर यह निश्चय होगा कि कल पहले भी हमने इसी तरह पुरुषार्थ कर अपना राज्य भाग्य प्राप्त किया था। वही अति इंद्रिय सुख के झूले में झूल हमेशा इस खुशी और नशे में रह पुरुषार्थ करेंगे। ऐसी आत्माएं ही हीरो पाठधारी होती हैं, जो फिर इस ईश्वरीय मिशन में भगवान की मदद करती हैं। ऐसी आत्माएं ही बाबा को प्रत्यक्ष करने का पार्ट प्ले करती हैं। अभी अपनी दृष्टि बिल्कुल सिविल रखनी है। हर एक को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। इसमें माया भी अपना प्रहार करेगी, पर हमें उससे हार नहीं खानी।
रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ना है। अगर एक बाप की याद की छत्र छाया में रहेंगे तो माया का वार भी कुछ नहीं कर सकता। मूल बात है अपने को आत्मा समझ, अन्य को भी आत्मिक रूप में देखो, तो निंदा स्तुति में भी स्थिति अचल अडोल रहेगी। हमें क्रोध नहीं आएगा, सभी को आत्मा समझ बात करेंगे। यह होती है निश्चय बुद्धि वाली आत्माओं की निशानियां। आज की मुरली में बाबा को इंद्र भी कहा गया है। यह है इंद्र सभा जिसमें बाबा ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं और हम सब परियां नंबरवार पुरुषार्थ कर रही हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं कि जिस दिन से हम बाबा के हुए, जिस दिन से उस ज्ञान सूर्य की रोशनी हम पर पड़ी, उसी दिन से आत्मा में चमक आ गई। पर हर आत्मा की चमक की परसेंटेज अलग है। तो बाबा कह रहे हैं कि यह सितारा सदा चमकता रहे और अपनी रोशनी से अन्य आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करे। इसके लिए रोज अमृत वेले बाबा से सर्व गुणों व शक्तियों का घृत आत्मा में डालो। इसी घृत से फिर आत्मा रूपी सितारा चमक हर एक को अपनी ओर आकर्षित करेगी। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ओम शांति।